हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 17 पे, दैट इज फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ग्रीन लंग्स। इसमें से ग्रीन लंग्स किसे कहते हैं हम? ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट, फॉरेस्ट, किचन गार्डन्स और ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ग्रीन लंग्स है। ग्रीन लंग्स क्यों कहते हैं? ग्रीन मतलब वो ग्रीन कलर का है डेफिनेटली, जैसे फॉरेस्ट हो गए, जैसे कोई भी गार्डन हो गया, ठीक है। लंग्स क्यों कहते हैं? यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो ये हमारा होता है फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। इसलिए फॉरेस्ट को हम कहते हैं ग्रीन लंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 2. Bujo visited a forest near his town with his classmates and his teacher. As they were entering the forest, their class teacher told them not to make noise in the forest as noise could disturb the. किसको disturb कर सकता है ये शोरगुल? किसको disturb करता है? Option: birds, animals, both birds and animals या plants. तो डेफिनेटली वो दोनों ही बर्ड्स और एनिमल्स दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। प्लांट्स को तो हम नुकसान पहुंचाते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते हमसे, ठीक है। तो 2 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. विच अमंग द फॉलोइंग फॉरेस्ट एनिमल इज द स्मॉलेस्ट? इन चारों में से सबसे छोटा कौन है? तो पॉर्क्यूपाइन होता है। उसके शरीर पे ना ऐसे कांटे जैसे होते हैं, और जब भी हम उसको बहुत या परेशान, उसको लगता है कोई एनिमी उसके तरफ आ रहा है, तो अपने आप को बॉल के फॉर्म में कर लेता है, दैट इज पॉर्क्यूपाइन, ठीक है। तो 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम? सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेम किसमें होता है? ट्री में, क्रीपर, क्लाइंबर और अ बुश। तो डेफिनेटली जो ट्री है उसकी जो स्टेम होगी दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से जो वुड मिल रही है उससे कौन सी चीज को नहीं बनाया जाता है? ऑप्शन है पेपर, थर्माकोल, मैचस्टिक या प्लाईवुड। पेपर जो है वो हम बनाते हैं बैम्बू या यूकेलिप्टस ट्री से। बैम्बू से बनता है या यूकेलिप्टस ट्री से बनता है? यूकेलिप्टस ट्री। और आपको पता है ये दोनों ही फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो पेपर तो बनता है फॉरेस्ट के ट्री से। मैचस्टिक की अगर मैं बात करूं, मैचस्टिक जो है वो हम एस्पेन से बनाते हैं, एस्पेन या फिर वाइट पाइन वुड। और ये दोनों जो ट्री हैं वो भी हमको फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो मैचस्टिक भी हम फॉरेस्ट के ट्री से बना लेते हैं। प्लाईवुड जो है वो हमारा बनता है पाइन से बन जाता है, ये फिर से भी बनता है, फिर एक ट्री का नाम है, ओक एक ट्री का नाम है, लर्च एक ट्री का नाम है। इन सब पेड़ों से बनता है प्लाईवुड, तो ये भी हमको फॉरेस्ट में मिलता है। थर्माकोल इज लाइक अ प्लास्टिक जो हम पेड़ों से या फिर वुड से नहीं बनाते, ठीक है। तो 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ ट्री? इसमें से कौन सा ट्री का नाम नहीं है? टीक, साल, पॉर्क्यूपाइन, कचनार। पॉर्क्यूपाइन जो है वो एक एनिमल है, तो ये नहीं होगा, ऑड वन आउट एक तरीके से। तो 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. पिक द ऑप्शन विच गिव्स द नेम ऑफ अ ट्री एंड एन एनिमल। ऐसे ऑप्शन बताना है जिसमें पहले नंबर पे ट्री हो और दूसरे नंबर पे एनिमल हो, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग। सीमन, हॉर्नबिल। सीमल जो है एक ट्री है और हॉर्नबिल एक एनिमल है। साल, खैर, चिंकारा अगेन एक एनिमल है, ब्लूबिल एक एनिमल है, नीम, पलाश दोनों ही ट्रीज हैं, साल, खैर दोनों ही ट्रीज हैं। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया 7 का ए। 8. Which of the products is not obtained from forest? इनमें से कौन सा फॉरेस्ट से ऑब्टेन नहीं होता? हनी, बहुत जगह पे आपको शहद जो है मिल जाएगा फॉरेस्ट में, बहुत जगह पे हनी बीज ने अपना वो छत्ता बनाया हुआ होता है जिससे हनी मिल सकता है, तो यस फॉरेस्ट से हनी मिलता है। कैटेच्यू जिसको हम कत्था कहते हैं वो भी मिलता है। गम भी ऑब्वियसली जो हमारा जो प्लांट्स का जो एक्सेसरी एक प्रोडक्ट है वो है, गम्स हो गए, रेजिन हो गए, ये भी हमको फॉरेस्ट से मिलता है। जिंजर जो है वो हम क्रॉप फील्ड में आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं। ये छोटा सा एक तरीके का हर्ब है या श्रब जिसको आप कह सकते हो, ये हमको फॉरेस्ट से नहीं मिलता। सो 8 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज। ये ट्री है, तो ट्री का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, स्टेम के ऊपर वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10. फॉरेस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। फॉरेस्ट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? प्रोवाइडिंग मेडिसिनल प्लांट्स, ये प्रोवाइड करते हैं। मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द स्ट्रीम्स, ट्रू।
वो स्ट्रीम्स में, क्योंकि आपको जो पता है जो फॉरेस्ट है वो फ्लड की कंडीशन को कहीं ना कहीं रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं फ्लडिंग को। कैसे प्रिवेंट करते हैं कि वो सॉइल को पकड़ के होल्ड करके रखते हैं जिससे वो बहती नहीं है या किसी तरीके से। नेक्स्ट, क्रिएटिंग फ्लड कंडीशन, ये जिस चीज को प्रिवेंट कर रही है उसको क्रिएट नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली ये इसका इनकरेक्ट होगा, ये फॉरेस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नॉट रिस्पॉन्सिबल पूछा है, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्बिंग रेन वाटर, मेंटेनिंग वाटर टेबल, अगेन ये भी ट्रू है, इसके लिए भी फॉरेस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो विद दिस हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।